आदाब, सत श्री अकाल, हेलो वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस. And thank you so much for all the love. Thank you so much for all the encouragement. All the appreciation means the world to me. And आप सब जो मेरे चैनल को इतना प्यार देते हो, इतना अप्रिशिएट करते हो, इतना ज़्यादा आप लोग, मैं क्या कहूँ, मतलब अब मेरे लिए दुआएं करते हो, मेरे लिए ब्लेसिंग्स करते हो. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है. आप मुझसे फैमिली की तरह मुझसे ट्रीट करते हो मुझे. और अगर एक दिन मेरा वीडियो नहीं आ पाता तो मुझे मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह मुझे आ जाते हैं मैसेजेस कि मैम आप क्यों नहीं आए हो आज, आपके बिना मन नहीं लग रहा था. So thank you so much for all this love. Thank you so much for being a part of this amazing family. And I would like to thank angels, all the gods and goddesses, all the archangels, all the ascended masters, all the my beautiful subscribers. Okay, thank you so much for being like a tight knit family with me. Okay, closely knit family of Divine Vision RD. Thank you so much. I love you all. Thank you so much. And thank you so much, Archangel Michael. I hope you're watching me right now. And I love you. Thank you so much for being there. And if I've done or said anything wrong, please forgive me. Thank you. सो थोड़ा सा मैं थोड़ी जज्बाती हो गई क्योंकि ईयर एंड है और वैसे वीडियो टाइमलेस है और जेंडरलेस वीडियो है. लेकिन दिसंबर के टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, दिसंबर 2020. एंड मैं थोड़ा ये कहना चाहूँगी कि ये साल सबके लिए, हम सबके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है. लेकिन फिर भी हमें जो है ब्लेसिंग्स ढूंढनी चाहिए. हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल में ब्लेसिंग ढूंढनी चाहिए. हर मुश्किल में हमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए. अगर आप मुश्किल वक्त में भी, सबसे बुरे वक्त में भी खुश रहना सीख सकते हैं फ्रेंड्स, खुश रह सकते हैं, तो ट्रस्ट मी, कोई मुश्किल आपको हरा नहीं सकती, कोई दुर्भाग्य आपको हरा नहीं सकता. और ये मैं एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ आपको. सो वो जो चेहरे पे मुस्कान है ना आपकी, उसको बनाए रखिए. ट्रस्ट मी, इट किल्स योर एनिमीज विदाउट इवन मूविंग अ फिंगर. तो याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है. सो एक बात मेरी और याद रखिएगा कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहिए डेली. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रैक्टिस कीजिए. एंड फिर देखिए कैसे मैजिक होता है आपकी लाइफ में, ठीक है. ये भी मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स. सो थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाह रही थी मैं आप लोगों से. मेरी फैमिली हो ना आफ्टर ऑल आप लोग. तो ओके, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं. एंड जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं, मतलब और आपके बारे में ये रीडिंग है कि फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है. अब मोस्टली लोग रिलेशनशिप्स को ही कवर करते हैं. ये जो रीडिंग है ये सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप और मैरिज सब सिचुएशंस के लिए है. तो चाहे आप सिचुएशनशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, या मैरिड हो, या डिवोर्सी हो, या सेपरेटेड हो, सिंगल हो, किसी में इंटरेस्टेड हो, को उसको बताया नहीं है, तो ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है. सिंगल लोग जो किसी में इंटरेस्टेड हैं, सीक्रेट एडमायरर्स हैं, क्रश हैं, किसी को बताया नहीं है, कोई उनको पसंद करता है, तो वो भी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है. तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे है 3 पायल्स. तो मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी. पहले सिलेक्शन के लिए मैंने कार्ड्स रखे हैं फ्रॉम मिस्टिकल विजडम कार्ड डेक विच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय पिया. थैंक यू सो मच, much love to you. Okay, so I would like to just say one thing that इस क्रिसमस पे या न्यू ईयर्स पे अगर आप खुद को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं तो वो है गिफ्ट ऑफ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड हाई सेल्फ वर्थ. दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर सेल्फ. और दूसरों को जो गिफ्ट दे सकते हैं वो है
वो है forgiveness, compassion। तो ये वो गिफ्ट है जो आप सबको, दूसरों को दे सकते हो, चाहे उन्होंने आपका अच्छा किया हो या बुरा किया हो। गलतियाँ सबसे होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता है, कोई इंसान बुरा नहीं होता है, वक्त उनको ऐसा बना देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, और मैंने थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है आज का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये सेटअप कैसा लग रहा है, और अगर आपको सेटअप पसंद आया तो मैं यहीं पे वीडियो शूट करूँगी, ठीक है। सो लेट मी नो, आफ्टर ऑल आप मेरी फैमिली हो, आपसे फीडबैक मांगूंगी मैं। एंड मेरे एक वीडियो था अभी रिसेंटली जो मैंने अपलोड किया था, उसमें इतने मतलब कुछ ऑडियो प्रॉब्लम उसमें मुझे फील हुआ, बहुत बाद में फील हुआ मुझे, उसके लिए आई रियली लाइक, आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ यू। एंड उसके बाद भी आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस वीडियो को, इतना अप्रिशिएट किया, आप लोगों ने इतना इग्नोर कर दिया उस चीज़ को, और आपने कंटेंट देखा, आपने रीडिंग देखी, वीडियो देखा, and आपने, you just did not leave that reading, you just did not leave my channel like others did. Okay, so thank you so much for sticking with my channel, thank you so much for being there with me, thank you so much for understanding me and bearing with me. Okay, and आप लोगों को जितना धन्यवाद कहूँ, जितना तहे दिल से शुक्रिया कहूँ, बहुत कम है मेरे लिए। I love you all, सीरियसली कह रही हूँ, I love you all। तो थैंक यू सो मच। किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे। ओके, मुझे गाना पूरा नहीं आता है, लेकिन आप समझ गए ना, भावनाओं को समझो यार। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज की रीडिंग। मैं आपको पहले कार्ड्स दिखा देती हूँ। एंड फ्रेंड्स याद रखिएगा, जनरल रीडिंग है, एंड 12 पोर्टल खुल चुका है, और सोलर इक्लिप्स भी आने वाला है। उसके बाद कुछ सॉलिड चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी ज़िंदगियों में, आपकी लाइफ में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जा रहा है कि इस बाय द ईयर एंड आपकी लाइफ से जो आपके लिए बेहतर नहीं है, टॉक्सिक है आपके लिए, उसको आपकी लाइफ से भगवान खुद निकाल देंगे। और अगर वो आपकी ज़िंदगी में रहा तो इसका मतलब वो आपके लिए हेल्दी है, क्योंकि वो है ना गॉड, उसको पता है, वो हमारे विधाता है, माता है, पिता है, उनको सब पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो हमें नहीं पता। इसलिए उनका मुश्किल वक्त में भी, बुरे से बुरे दिन भी, अच्छे दिन, हर सुख दुख में शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा। ठीक है, सो चलिए हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग फाइनली। ओके, सो हम देखने वाले हैं कि आपके जो कनेक्शन है उसका फ्यूचर क्या है, प्लस हम ये भी देखने वाले हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, सो नेक्स्ट मूव क्या होगा उनका, जस्ट टेक द रीडिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ओके, अगर आपको लगता है कि कोई पायल आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो दिल पे नहीं लेना, हर्ट नहीं होना, बुरा नहीं मानना, रोना नहीं, गुस्सा नहीं करना। You can just pick another pile, or you can come back another time when you feel you are ready for this reading. Okay, this is going to be the most honest reading I have ever done. I'm not saying मेरी दूसरी readings honest नहीं है, but this is going to be the most straightforward, no nonsense reading I have ever done. Okay, तो मुझे जो दिखेगा कार्ड्स में वो मैं आपको बताऊंगी अब, क्योंकि वो एंजल्स का मैसेज है। एंड जब मैं कार्ड शफल कर रही थी मुझे तभी मैसेज आ गया था कि रिचा, जो आपको दिखे बिल्कुल आपने बेशक वैसे ही बताना है, बिल्कुल निडर होके बताना है। लोग क्या सोचेंगे, बुरा मान जाएंगे, क्या बोलेंगे आपको कमेंट सेक्शन में, आपने इसकी परवाह नहीं करनी। आपने सच सच बताना है, साफ बताना है, शुगर कोट करके नहीं बोलना। वैसे मैं शुगर कोट करके नहीं बताती हूँ आप सबको, जो मुझे कार्ड्स में दिखता है मैं आपको वही बताती हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपकी तरह मैं भी संजीदा हूँ तो मैं आपकी जज्बातों का ख्याल करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आज ख्याल नहीं करूँगी, लेकिन फ्रेंड्स सच सुनना बहुत ज़रूरी है। जो मुझे लग रहा है कि टुडे इज़ द मोस्ट पावरफुल रीडिंग एवर। ओके, तो बहुत ध्यान से देखिएगा रीडिंग को, ठीक है। और चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग फाइनली।
The first card we have is for selection, okay? Potential. The first card we have for selection is potential. अगर आपको रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट की तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट, आई कैन नॉट हेल्प इट, ओके. द सेकेंड कार्ड वी हैव फॉर सिलेक्शन इज लेटिंग गो. Okay, the second card we have for selection is letting go. So you can see, I hope you guys can see, letting go. The third card we have for selection is dove. You know the bird dove, not the soap, the bird dove, a beautiful white bird. Okay, so close your eyes, take a deep breath, and यूनिवर्स से गॉड से खुदा से कहीं से पाल की तरफ आपको ले जाएं. 10 सेकंड के लिए ओम चैंट कीजिए मन मन में. जिस डिवाइन पावर को आप मानते हैं वो चैंटिंग कीजिए मन मन में. और थैंक यू बोलना मत भूलिएगा एंजल्स को, डिवाइन पावर को. आप वीडियो चाहे तो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं. आप कलर वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं, इमेज वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं, या जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं उसके हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. पोटेंशियल, देन वी हैव लेटिंग गो, देन वी हैव डव. ओके, pile 1, pile 2, pile 3. Okay, so I'm giving you 10 seconds to select, or you can also pause the video for more time if you need more time. Okay. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा. ठीक है. चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग. फ्रेंड्स, यूट्यूब में रिसेंटली एक अपडेट किया है जिसकी वजह से मैं टाइम स्टैम्प्स नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ एंड टॉक टू एस्ट्रो पे भी बैठती हूँ, तो इट्स लाइक और भी 10 काम है मुझे करने के लिए, तो इसलिए मैं टाइम स्टैम्प्स नहीं डाल पाती हूँ. बट थैंक यू सो मच फॉर माई लवली फैंस, सब्सक्राइबर्स जो डाल देते हैं टाइम स्टैम्प. सो प्लीज़ थोड़ा सा इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, यू कैन ओवरलुक दैट. ठीक है. थैंक यू. चलिए तो हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से. तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया था पोटेंशियल. थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर. ओके, सो अब इस मैसेज की तरफ हम बाद में आएंगे. पहले देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन का क्या फ्यूचर है. ठीक है. ओके, तो पहला कार्ड जो हमारे पास आया, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द वर्ल्ड. देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स, 7 of cups, and then we have the Empress. Okay, so friends, I would just like to tell you one thing, कि this is a general reading. Take what resonates with you and leave what does not. Okay. सो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप लोगों की या आपके पर्सन की कुछ कामिक साइकिल चल रही है. कुछ लोग हो सकता है सैटर्न रिटर्न से गुजर रहे हैं, सैटर्न की साइकिल चल रही है. आई एम गेटिंग सैटर्न. ओके, आप लोगों के बीच में कुछ हो सकता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है. पहले कम्युनिकेशन बहुत चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है कम्युनिकेशन कुछ लोगों के बीच में. ठीक है. और आप जो है इस आस में बैठे हो कि आपको मैसेज आ जाए, आपके पर्सन का कॉल आ जाए आपके पर्सन की. ठीक है. आप बहुत उम्मीद लगाए बैठे हो. आप एक बच्चे की तरह बहुत मासूम, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि मतलब सर पे हाथ फेर दोगे ना तो अभी बंदी जो रो पड़ेगी, बंदा रो पड़ेगा. ठीक है. वैसे जो मर्जी बोलते बोले कुछ बोले, लेकिन दिल के बहुत साफ, दिल के बहुत अच्छे, बहुत नेक. ठीक है. तो वो चीज़ मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है. ठीक है. कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि फ्रेंड्स, अगर आप सेकेंड अलायंस के लिए देख रहे हैं तो आपके जो पर्सन हो सकता है उनकी डॉटर हो या उनका सन हो. ठीक है.
जिसके बारे में सोच सोच के वो आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इनका नेक्स्ट, हम पहले इनका नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं फ्रेंड्स। मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। ये देखिए, ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फ़ैसला लूँ। इनको आप चाहिए, ये चाहते तो हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको शादी भी करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये विद इन 3 months फ्रॉम नाउ कुछ ऐसा एक्शन भी लें या कुछ ऐसा स्टेप लें जिससे कि आपके कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। ये आपके कनेक्शन का फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। और वर्ल्ड का कार्ड है, तो आपने जितनी मेहनत करी है, जितना आपने एफर्ट्स लगाए हैं, स्ट्रगल किया है, दुख दे झेले हैं लाइफ में, उसका आपको यू विल रीप द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट यू हैव सोन। ओके, उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। आपकी मेहनत, आपके दुख, जो आपने कष्ट काटे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मुझे, चलिए अब देख रहे हैं कि कार्ड्स उठाते ही मुझे क्लैरिटी आ गई है। चलिए बाद में देख लेंगे कार्ड्स। तो मुझे लेकिन नहीं, चलिए देख ही लेते हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव इज फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, देन वी हैव इनडिसीजन। माय गॉड, आई टोल्ड यू, ए पर्सन कंफ्यूज्ड है। ओके, देन वी हैव विक्ट्री। तो फाइनली ये जो पर्सन है, इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि पर्सन पहले अपने फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से, यानी इनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनको कुछ फाइनेंशियल करियर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सेटअप करना चाह रहे हैं कुछ ये, जिसकी वजह से ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। बट मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि बैक ऑफ द माइंड में ये फैसला कर चुके हैं, लेकिन इनकी कुछ मजबूरियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, जिनकी वजह से, जिसमें ने बताया कि कुछ केसेस में हो सकता है इनका कोई बच्चा हो, ठीक है। और ये उसके हो सकता है कुछ लोग, आई एम गेटिंग चैनल मैसेज कि उसकी कस्टडी के लिए लड़ रहे हों, ऐसा कुछ मुझे चैनल मैसेज आ रहा है, डोंट नो व्हाई। कुछ से जो लोग सेकेंड अलायंस देख रहे हैं सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। और तो जैसे ही इस पर्सन के फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स काबू में आएंगे, जैसे ही इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वैसे ही आपके साथ जो है मैरिज चाहेंगे। इनका नेक्स्ट मूव होगा आपके कनेक्शन में एक आगे बढ़ना, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, ये इनका नेक्स्ट मूव होगा। आई वुड लाइक टू गेट सम क्लैरिटी फ्रेंड्स। ये पाइल ना थोड़ी सी कार्ड्स इतने आए नहीं है, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही है फ्रेंड्स। अगर आप मैरिड नहीं है इस पर्सन के साथ में, तो अनप्लान प्रेगनेंसी से बचिएगा ज़रूर, ठीक है। What is the future of the connection of pile 1? What is the future of the connection of pile 1? Please clarify, please. What is the future of the connection of pile 1? Okay, we have the okay. We have King of Wands. I'm sorry, I got a notification that the space in the mobile is full. Okay, so King of Wands, and then we have Three of Wands. So like I'm telling you that this person is waiting for the right time to like take action. Okay, ये पर्सन जो है एक्शन लेने के लिए राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और उनको अपने कहीं अटके हुए पैसे का इंतज़ार है, कहीं उनको अपने फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू का इंतज़ार है, उनको जो है अपने करियर में किसी ब्रेक थ्रू का इंतज़ार है, या उनको करियर सेटअप होने का इंतज़ार है, बिजनेस सेटअप होने का इंतज़ार है, कुछ चीज़ का वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। वो किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, वो किसी सेटअप का वेट कर रहे हैं, वो कि उनका बिजनेस सेटअप हो जाए, करियर सेटअप हो जाए, फाइनेंसेस ठीक हो जाए, बिकॉज दे वांट टू ट्रीट यू लाइक दिस। ये एम्प्रेस, they know you are an empress and you're somebody with a lifestyle, so they want to treat you like a queen, more than a queen, in fact an empress. That's how they want to treat you. Okay, तो ये पर्सन जो है आपके प्रति बहुत पैशन और अट्रैक्शन है इनके मन में, और दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट बिकॉज वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। दे सी यू एज अ डिवाइन फेमिनिन। ओके, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स,
सो ये पर्सन जो है खुद डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो, लेकिन इनको लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू, क्योंकि हमारे पास डिवाइन फेमिनिन तो आई है लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन का पता नहीं है। तो ये हो सकता है इनको लगता है कि दे हैव सेल्फ वर्थ इश्यूज। फॉर सम ऑफ यू दे हैव गेटिंग अ लॉट ऑफ येलो ऑर्ब्स, विजन ऑफ येलो ऑर्ब्स। सो इस पर्सन को लगता है कि दे नीड टू लेवल अप इन ऑर्डर टू मैरी यू। ओके, तो व्हेन दे लेवल अप they're gonna come to you and ask, I think, take your relationship to the next level. Okay, that's the future of your connection and you could get married to this person. आपकी शादी हो सकती है इस पर्सन के साथ, और उसके बाद आपकी शादी के बाद आपको जो है ये पर्सन जो है उनके साथ आपकी बेटी, मुझे डॉटर दिख रही है कुछ लोगों के लिए, और लाइक आई सी ए ब्यूटिफुल हेल्दी चाइल्ड, सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों की डॉटर दिख रही है मुझे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरा हो सकता है कि शुरुआत में ये पर्सन जो है आपको कुछ ऑफ़र करें, जैसे कुछ आपको मैसेज आ सकता है इस पर्सन की तरफ से, फ्लर्टेशियस मैसेज आ सकता है, या कुछ लोगों को इमोशनल मैसेज आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। हो सकता है कुछ लोगों को आई एम गेटिंग ब्रेक डाउन, तो हो सकता है पर्सन आपके सामने ब्रेक डाउन हो जाए कि फाइनली गिव इन कर दें अपनी ईगो वगैरह छोड़ के, फाइनली आपको आपके सामने ब्रेक डाउन होकर कहें कि भाई बस इमोशंस का जो है बहा दे अपने इमोशंस आपके सामने। वो चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके कनेक्शन का फ्यूचर है। ठीक है, तो एज सच मैरिज का तो कोई कार्ड नहीं आया है यहाँ पे, बट मेरी इंट्यूशन इज सेइंग कि वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आया है यहाँ पे। तो विक्ट्री का कार्ड फॉर मी इज़ लाइक द 6 ऑफ wands कार्ड, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट आस्किंग फॉर अ हैंड ऑफ मैरिज, एंड मैरिज के बारे में सोचना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के बारे में सोचना। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, बट नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की उनकी बिल्कुल चाह है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे लेके वो जाना चाहते हैं। ठीक है, और वो दे वांट टू लेवल अप इन ऑर्डर टू मैरी यू, इन ऑर्डर टू यू नो बी योर बेटर हाफ। ठीक है, ये पर्सन को आपकी लाइफ में आने के लिए किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार है, किसी ब्रेक थ्रू का इंतज़ार है, जिसकी वजह से एक्शन नहीं ले रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब उठा लेते हैं आपके लवली से मैसेजेस। ओके, आर यू रेडी? ओके, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर मैसेजेस। देखिए आपके सामने उठाए मैंने। ओके, सो चलिए, व्हाट आर द लव मैसेजेस फ्रॉम द पर्सन ऑफ पाइल 1? ओके, वी हैव दीज 4 messages. I'm gonna take them. The first message we have is choice. Love is a choice. I choose you. तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है और आपको पता है ऐसा कुछ, तो वो उन दोनों में से आपको चूज़ करेंगे। ठीक है, when tickle fight turns into a kiss. So first of all they want to kiss you and they want to tickle you. Okay, so this is what they want to do. They want to have some playful time with you. ठीक है, आपके साथ कुछ playful time चाहते हैं, कुछ खेल कूद करना चाहते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है, आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, एंड आई एम लकी टू हैव यू। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको पाके बहुत खुश नसीब महसूस करते हैं। ठीक है, कि वो बहुत लकी हैं आपको पाके। ठीक है, तो ये लव मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं आपको, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल सेशंस ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मेरे पेजेस पे, या आप मुझे, मेरा ईमेल आईडी है divinevisionrd@gmail.com, वहाँ पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, आई सी यू इन द रीडिंग, पाइल 1।
सो फ्रेंड्स, जिन्होंने सेलेक्ट की थी पायल 2, लेटिंग गो, लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो, ठीक है। तो देखते हैं आपकी रीडिंग। नेक्स्ट मूव हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। याद रखिए फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, डोंट टेक एनीथिंग टू योर हार्ट and just take what resonates with you and leave what does not. Okay, I wish you find the answers in this reading. Okay, जो भी confusion है आई होप आपका क्लियर हो जाए, अदरवाइज आप दूसरी पाइल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, वी हैव 9 of swords, Eight of swords, Knight of Wands, Two of Cups, Four of Swords, Queen of Swords, okay, then we have the Hermit, Ten of Swords, ouch, that hurt, the Chariot, okay। सो फ्रेंड्स, आपकी जो पर्सन है भाई, आपको मुझे आपका पहले मैं बता रही थी आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, ठीक है। फ्रेंड्स, आपका यूनियन तो होगा, टू ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पे, तो आपका यूनियन तो होगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी प्लेयर एनर्जी में भी रह चुके हैं ये पर्सन, यानी कि ऑन ऑफ उनका कम्युनिकेशन होता है, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जब भी करते हैं आपको अपनी बातों से, चेहरे से और अपनी पर्सनालिटी से जो है मोह लेते हैं आपको, ठीक है। और आप जो है तब सब भूल जाते हैं, आपको ये याद नहीं रहता कि इस पर्सन ने आपको कितना हर्ट किया, आपको बिट्रे किया, आपको धोखा दिया इस पर्सन ने। ये पर्सन अपनी मर्जी से हर्मिट मोड में चले जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं, नो कम्युनिकेशन में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, इनका आपका यूनियन होगा, मुझे दिख रहा है ये चीज़, यूनियन होगा आपका। और ये आपको शायद हो सकता है कुछ, व्हाट डू आई से, आई होप इट इज़ अलाउड ऑन यूट्यूब। ये पर्सन, he or she won't let you sleep in the night, they'll keep you awake, okay। अब वो, it can be like some in the form of some passion, or it can be in the form of some kind of worries, okay, किसी टेंशन के रूप में या पैशन के रूप में पर्सन आपको सोने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये जो पर्सन है फ्रेंड्स, पोजेसिव हो सकते हैं आपको लेके, ठीक है, पोजेसिव हो सकते हैं आपको लेके, और आपके प्रति इनके मन में बहुत पैशन है, बहुत अट्रैक्शन है, आपके बिना रह नहीं सकते हैं, और ये आपसे अलग होके भी आपके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो उनको नहीं पता आपके सोशल मीडिया पे आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, देन यू आर मिस्टेकन, ठीक है, आप गलत सोच रहे हो, ठीक है, उनको सब पता है। दूसरा, ये पर्सन अक्सर, देखिए कार्ड्स देखिए कैसे आ रहे हैं इनके लिए ना, ये देखिए द हर्मिट, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड्स होते हैं इनएक्शन के, सॉलिट्यूड के। इस पर्सन को चाहे यूनियन में भी हो के ना, इस पर्सन को अपना स्पेस चाहिए, अपनी फ्रीडम चाहिए। और जब इनको लगता है ना कि मान लो जब तो आप इनको अवॉइड मार रहे हो, आपसे इनसे बात नहीं कर रहे, इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तब तो ये पर्सन आपके पीछे पीछे आते हैं। जैसे आपने इनको इंपॉर्टेंस देनी शुरू करी, इनको प्यार दिखाना शुरू किया इनको, तो वैसे पर्सन हर्मिट मोड में चले जाते हैं, आपसे दूर भागना शुरू कर देते हैं, राइट। ये पर्सन जो है आपसे स्पेस बना लेते हैं, दूरी बनाना शुरू कर देते हैं पर्सन आपसे। तो ये चीज़ मुझे इसमें दिख रही है। फिर इवेंचुअली जो है ये पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक है, जो मुझे दिख रहा है, और इस पर्सन की हरकतों ने जो फेमिनिन है इस कनेक्शन में, उसको थोड़ा कटु बना दिया है, इन द सेंस कि वो एक नो नॉनसेंस पर्सन बन गई है। शी इज़ लाइक, थोड़ी हो सकता है हार्श लैंग्वेज से बोली हो आपने इस पर्सन को, या आप ऐसे बन गए हो, थोड़े हार्श बोलना शुरू कर दिया आपने लोगों से, क्योंकि वो आप फ्रेंड्स सेल्फ लव कीजिए प्लीज़, फेमिनिन्स डू सेल्फ लव, आई लव यू, गॉड लव्स यू, प्लीज़।
तो ये जो इनकी टेंडेंसीज है ना फ्रेंड्स, इंसान की नेचर तो नहीं बदल सकते ना हम, इंसान के नेचर नहीं बदल सकते हम, उनकी फितरत नहीं बदल सकते हम। तो ये जो इनकी टेंडेंसीज है ना कि टू माइंड्स में होना, करूँ ना करूँ, कोई चीज़ मिल जाए, कोई पर्सन मिल जाए, पहले तो उसके पीछे भागना, चेज करना उसको, घंटों घंटों, महीनों महीनों, सालों सालों, मिल जाए कदर करना छोड़ देना। क्या मेरे को ये चाहिए भी था, ये किसी और को ढूंढूं? ये इस पर्सन की एनर्जी है। मैंने कहा था रीडिंग बहुत पावरफुल और ऑनेस्ट होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी अ नो नॉनसेंस रीडिंग, ठीक है? सो इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। ये इस पर्सन की एनर्जी है फ्रेंड्स। ये पर्सन क्या करने वाले हैं, फ्यूचर बता देती हूँ आपको। खुद तो आपको कहेंगे कि भाई तुम मेरी नज़रों के सामने रहो, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे सब पता होना चाहिए। लेकिन इधर जो है ना, मैं जो मर्जी करूँ भाई, मुझे मेरा स्पेस चाहिए। ये इस पर्सन की एनर्जी है फ्रेंड्स। और ये देखिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। ये पर्सन कभी भी धोखा दे सकता है, आपको छोड़ के जा सकता है। ये पर्सन कभी भी छोड़ के जा सकता है, मैं बता रही हूँ आपको। तो ये ट्रस्ट के काबिल नहीं है। तो इससे पहले ये छोड़ के जाएं आपको, इससे बेहतर है कि आप लेट गो कर दीजिए, आप वॉक अवे कर दीजिए। ये देखिए, लेटिंग गो का कार्ड सेलेक्ट किया था आपने, लर्न टू लेट गो। आप अंदर ही अंदर जानते हो आपको क्या चाहिए, आप बेस्ट डिजर्व करते हो, आप ऐसा पर्सन डिजर्व करते हो जो आपके लिए उतने ही एफर्ट्स करे, उतनी ही आपको प्यार दे, उतनी केयर करे जितना कि आप करते हो माय डियर। आप तो चाहते आपको ऐसा पर्सन मिले जिसको आपको बार बार टेंशन ना लेनी पड़े, आपको उसको मैसेज कर करके आपको फ़ोन पे नज़र ना रहे बार बार। आप नहीं चाहते आपको ऐसा ऐसा पर्सन मिले जो आपको मैसेजेस करे दिन में एक बार, यू लुकिंग गॉर्जियस, और आई मिस्ड यू, हाउ वॉज योर डे, जस्ट टू चेक हाउ वॉज योर डे। ये होता है पर्सन, पार्टनर। मुझे इतना बताइए, रिलेशनशिप में मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत स्पेस सबको चाहिए होता है, लेकिन भाई अगर तुम्हें स्पेस ही चाहिए रिलेशनशिप में तो आए क्यों हो रिलेशनशिप में? क्योंकि मेरे हिसाब से तो, मेरे अकॉर्डिंग, रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक क्लोज निट फैमिली होती है, एक यूनियन होता है टू सोल्स का, एक सोल में। तो जब यूनियन हो जाता है ना, तो इसका मतलब कुछ दूरियां नहीं रहती, स्पेस नहीं रहता उसमें, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है उसमें, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, ट्रस्ट आ जाता है उसमें, शेयरिंग आ जाती है, शेयरिंग एंड केयरिंग आती है उसमें। स्पेस क्या होता है यार? स्पेस पता है, थोड़ी एक लिबर्टी देना, एक फ्रीडम देना, वो चीज़ अलग होती है। कि भाई तुम मान लो वाइफ अपना जॉब कर रही है, काम कर रही है, या गर्लफ्रेंड अपनी जॉब कर रही है, काम बिजनेस कर रही है, और जो हस्बैंड है, जो बॉयफ्रेंड है, वो भी अपना जॉब बिजनेस में बिजी है, दोनों अपनी हॉबीज़ के लिए भी टाइम निकालते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए भी टाइम निकालते हैं, तो ये हेल्दी है, दैट इज़ फाइन। लेकिन भाई तुम तो जो मर्जी कर रहे हो, उसको उसको कह रहे हो कि तुम मेरी नज़रों के सामने रहे, जो इस पर्सन की टेंडेंसी है। दिस इज़ नॉट हेल्दी, दिस इज़ नॉट डन। इफ़ यू हैव अ लाइफ, देन वी हैव अ लाइफ ऑफ आवर ओन, राइट? डू सम सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ठीक है? ज़रूर कीजिए सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद को टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। जब आप खुद को टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे तो किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? टॉप प्रायोरिटी पे खुद को रखना आपका काम है। जब आप खुद को रखोगे टॉप प्रायोरिटी पे, आप जब बाउंड्रीज ड्रॉ कर लोगे, दूसरे पर्सन को ये एहसास होने दोगे, कुछ बातें ना बोली नहीं जाती, कुछ बातें एहसास दिलाई जाती हैं कि आई वोंट टेक योर नॉनसेंस, आई वोंट टेक ब्रेड क्रम्स, आई वॉन्ट अ होल एफ ब्रेड, ओके? You have to make that person realize that by not saying it, through your actions, through your self love. Remember that. चलिए, anyway, तो आगे देखते हैं। फ्यूचर तो मैंने आपको बता दिया इस कनेक्शन का क्या है, ठीक है? अब आपके हाथों में है, व्हाट कॉल यू वांट, व्हाट एक्शन यू वांट टू टेक। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है।
क्या होने वाला एक्शन इनका वो देख लेते हैं। बड़े कलाकार इंसान है, क्या बोले। चलिए, पहला कार्ड हमारे पास आया है स्टॉर्म वार्निंग। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, दिल थाम के देखिएगा, ठीक है। वॉकिंग अवे, देन वी हैव एक्शन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में कुछ टावर मोमेंट्स, इस पर्सन का जो नेक्स्ट मूव होगा वो ये होगा कि कुछ एक्शन लेंगे आपकी तरफ। ऐसी बात नहीं कि एक्शन नहीं लेंगे आपकी तरफ। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस एक्शन कार्ड, प्लीज स्पिरिट, प्लीज क्लैरिफाई दिस एक्शन कार्ड। ओके, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, कॉन्ट्रैक्ट, जर्नी। तो मेरे अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का जो कार्ड होता है वो होता है मैरिज का, या अनलेस यू गाइज वर्क टुगेदर इन द सेम फील्ड, यू हैव वर्क विद ईच अदर, यू मेट थ्रू वर्क, वो चीज़ भी हो सकती है। ये पर्सन आपको कोई हो सकता है आपके साथ काम करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन कराएं, तो रीड द पेपर्स केयरफुली, ठीक है। बिना सोचे समझे मत साइन कर देना, पढ़ के साइन करना, ठीक है। तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वो आपसे शादी के लिए कहें। मैंने तो कहा आपका यूनियन होगा, मैंने कहा ना, मना थोड़ी किया मैंने कि यूनियन नहीं होगा। ये पर्सन हो सकता है आपसे शादी के लिए कहें, ठीक है। ये इनका नेक्स्ट मूव हो सकता है। लेकिन ये जो जर्नी है, यहाँ तक की जो जर्नी है वो इनको अकेले तय करनी पड़ेगी। इनको चाहिए कि इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है। इनको ज़रूरत है कि थोड़ी इमोशनली मेच्योर हो। ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर है, चाहे कि जो भी एज हो, पर एक पर्सन काफ़ी इमेच्योर है, ठीक है। उसके बाद कुछ हो सकता है कि अगर आप मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो फेमिनिन्स है इस कनेक्शन में, यू कुड हो सकता है बाय द टाइम दिस पर्सन कम्स यू वुड वॉक अवे। मुझे फीलिंग आ रही है कि जब तक ये पर्सन वापस आएंगे आप वॉक अवे कर देंगे इस पर्सन से। जैसे ही आपको प्रपोज करते हैं वैसे ही आप वॉक अवे कर देंगे। मुझे फेमिनिन्स की एनर्जी लग रही है ये, कि ये आप करेंगे वॉक अवे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो वॉक अवे कर जाएं, ये उनका नेक्स्ट मूव हो सकता है कि वो वॉक अवे कर जाएं। और जब वो ऐसा करेंगे तो बहुत ही अचानक अनएक्सपेक्टेडली करेंगे। कुछ हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, उसके बाद वो वॉक अवे कर सकते हैं आप, ठीक है वो। लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जब वो एक्शन लेंगे ना, उनका एक्शन होगा मैरिज से रिलेटेड। एंड वो कुछ ऐसी बात कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको पसंद ना आए, या आप कहो कि भाई बहुत ड्रामा हो गया तुम्हारा। अब I'm getting the feminine in this connection is going to be like a no-nonsense person, badass person who deserves justice. आप कहोगे मुझे जस्टिस दो, या मुझे जो है साफ साफ बताओ तुमने शादी कब करनी है, करनी नहीं करनी, मुझे साफ साफ बताओ। एंड इट जस्टिफाइड, बिल्कुल ठीक हो आप अपनी जगह। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। तो ये जो पर्सन है इवेंचुअली स्टॉर्म वार्निंग ये कहता है कुछ अवेकनिंग्स होंगी, रियलाइजेशंस होंगे, कुछ टावर मोमेंट्स होंगे, या तो बिल्डिंग बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी या नई फाउंडेशन बन जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए मुझे फील हो रहा है कि या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी से मूव अवे कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो या तो वो थर्ड पार्टी इनको छोड़ के चली जाएगी, या ये थर्ड पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे। और ये हो सकता है ये आपकी तरफ आएँ। और देन आई एम फीलिंग कि जो फेमिनिन्स हैं भाई, हो सकता है आप वॉक अवे कर जाएं। सम वन इज़ वॉकिंग अवे। यू कैन टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। मैंने आपको अलग अलग सिनेरियोज बता दिए हैं, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो लेकिन यूनियन तो ये पर्सन चाहते हैं आपसे। अब ये आपके ऊपर है कि आपने लेट गो करना है ऐसे पर्सन को, या आपने क्या एक्शन लेना है। एक्शन तो ये लेंगे, एक्शन का ही कार्ड आ गया, हम एक्शन की बात कर रहे थे, तो एक्शन तो ये पर्सन लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, ये थी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके, पाइल 2 के लिए
पायल 2 के पर्सन की तरफ से क्या उनके लव मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं पायल 2 के पर्सन उनसे, वो बताइए प्लीज़ एंजल्स। पायल 2 के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं, दिल की बातें क्या हैं उनकी पायल 2 के लिए, बताइए प्लीज़ एंजल्स। चलिए देखते हैं, दिस कार्ड वांट्स टू कम। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आपके लव मैसेजेस। गिफ्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी। आप भगवान का दिया हुआ वो बहुत बेहतरीन तोहफा हो जो उनको भगवान ने दिया है, उसके बाद भी ऐसा करते हो भाई आप गॉड की गिफ्ट के साथ। यू आर वन ऑफ माई काइंड, आप बिल्कुल इनकी तरह, आप कहते हो तुम हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, वी आर वन ऑफ अ काइंड। ओके यू आर वन ऑफ माई काइंड। ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, आप बहुत अंडरस्टैंड करते हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो आप, ठीक है, समझते हो इस पर्सन को, उनकी मजबूरियों को, ठीक है। मजबूरियों से याद आया, गुलजार साहब ने कहा है कि जैसे ही कोई, स्पेशली आदमियों के लिए कहा है, जब कोई आदमी किसी से पीछा छुड़ाना चाहता है किसी लड़की से, ठीक है, तो वो सबसे पहले उसको अपनी मजबूरियां गिनाना शुरू कर देता है। जब कोई आदमी किसी से पीछा छुड़ाना चाहता है तो वो उसको अपनी सबसे पहले मजबूरियां गिनाना शुरू कर देता है। ये गुलजार साहब की लफ्ज़ है, क्या खूब कहा है। चलिए देखते हैं, रोमांस, द रेवोल्यूशन इन आवर स्टोरी इज रियल रोमांस। सो वो कह रहे हैं कि रोमांटिक थॉट्स आते हैं उनको आपके, वो चाहते हैं कि आप उनको सुबह जाके उठाओ, वेकअप करो उनको, दे वांट टू वेकअप नेक्स्ट टू यू, लकी, आई एम लकी टू हैव यू। आपको पाके वो बहुत लकी महसूस करते हैं, खुशनसीब महसूस करते हैं। आई कॉन्ट लिव विदाउट यू, जाहिर सी बात है तभी तो यूनियन चाहते हैं आपके साथ, आपके बिना रह नहीं सकते ये पर्सन, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये थे आपके कुछ लव मैसेजेस, ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 2। आपको मुझे पता है कैसी, थोड़ा काफ़ी कट थ्रोट रीडिंग थी, टू द पॉइंट, लाइक मैं क्या बोलूँ, बट ऑनेस्ट रीडिंग थी, पावरफुल रीडिंग थी, जो भी थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, आप मेरी फैमिली हो, आपकी ज़िंदगी के साथ कोई भी ना खेल सके, मैं तो यही चाहूँगी, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ओके। चलिए मैं आपको मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए पाइल 2 सेवनारा। हेलो पाइल 3, मुस्कुराते रहिए, कैसे हो आप सब, मुस्कुरा रहे हो ना। चलिए बढ़ते हैं पाइल 3 की तरफ, जिन्होंने सेलेक्ट किया था डव, दिस ब्यूटीफुल, टेक अ लीप ऑफ फेथ। हो सकता है बस कोई लीप ऑफ फेथ लेने वाला है इस कनेक्शन में, आपके पर्सन ही होंगे, ठीक है, बस उनकी बारी है बस अब, ठीक है। चलिए आपने, मेरे व्यूअर्स ने तो बहुत लीप ऑफ फेथ लिए, वो तो बहुत डेयरिंग है, बहुत लविंग है, ठीक है, अब उनके पर्सन की बारी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनका आपका कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, ठीक है, बार बार मैं बोली जा रही हूँ आपके पर्सन का क्या, तो आपके जो कनेक्शन है उसका क्या फ्यूचर है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला कार्ड हमारे पास आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 6 ऑफ wands, 8 of pentacles, 9 of cups, the fool, the star, 7 of swords, knight of swords, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग, ठीक है, क्या होने वाला है आपके कनेक्शन में, फ्यूचर क्या है आपके कनेक्शन का, वो देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सभी साइंस के लिए रीडिंग है, टाइमलेस और जेंडरलेस रीडिंग है, सब किसी भी टाइम आप रीडिंग देखोगे तो एप्लीकेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ।
तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग. फ्रेंड्स, फीलिंग रियली हैवी आफ्टर द पाइल टूज रीडिंग. बहुत हैवी एनर्जीज थी. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. Give me some time, I'll get some water. Okay, friends. So, the energies I'm picking up for this pile is that the energies are इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है. जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि आपके पर्सन लीप ऑफ फेथ लेंगे आपकी तरफ, ठीक है, इस कनेक्शन की तरफ लीप ऑफ फेथ लेंगे. वो पहले 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहे हैं, यानी कि अवॉइड किया है फीलिंग्स को, आपको अवॉइड किया है, बहुत छुपाई है अपनी फीलिंग्स, यू नो. एंड मुझे फील हो रहा है कि वो गाना मुझे बहुत याद आ रहा है. बाजीगर मूवी का सॉन्ग था, छुपाना भी नहीं आता. ज़रूर, सॉरी, अब ज़रूर देखिएगा वो गाना. देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है वो गाना. छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है. ऐसे कुछ गाना है. ठीक है, आप ज़रूर देखिएगा. मैंने कुछ शायद उल्टा पुल्टा बोल दिया है. ठीक है, चलिए. तो मैं जब भी गाती ना कोई ट्रॉल कर देता है मेरे को. कोई बात नहीं. आप सब प्यार जताने का तरीका भी है आपका. लव यू. ठीक है, चलिए. तो मुझे ये दिख रहा है कि पर्सन जो है बहुत प्यार छुपा लिया आपसे, अब आपको प्यार जताने वाले हैं. आपकी विश पूरी होने वाली है फ्रेंड्स. आपकी विश पूरी होने वाली है. आप जो भी आपकी विश थी ना, शादी करना है इस पर्सन से, शादी करना है विश होगी आपकी, तो शादी करना है इस पर्सन के साथ आपकी विश थी, तो वो पूरी होने वाली है. ठीक है. और देखो दोनों शादी के कार्ड्स आ गए. मैं आपको बताऊं, ये देखो, इसमें एक प्रीस्ट है और एक कपल की शादी करा रहा है. ये उनके हाथों में हाथ रख के, मुझे वो वाला गाना याद आ रहा है. मेरे वो फना मूवी का सॉन्ग था ना, काजोल एंड आमिर, टाइटल ट्रैक. यस. हाँ, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, वो वाला गाना. ठीक है, तो वो वाला गाना मुझे याद आ रहा है. तो बहुत सारे चैनल सॉन्ग्स आ गए भी आपके लिए, तो दिस पाइल गॉट लकी. ठीक है, तो वो शादी के इरादा तो उनका बिल्कुल है. ये आपके कनेक्शन का फ्यूचर है. आपकी शादी होगी इस पर्सन के साथ. ठीक है, तैयार हो जाओ. जो भी तैयारियाँ करनी है आपने कर लो तैयारियाँ. ठीक है भी. वेट गेन करना है, लूज़ करना है, जो भी मेकओवर करना है, जो भी कोर्स शोर्स ज्वाइन करने हैं, निपटा लो जल्दी. ठीक है, शादी होने वाली है आपकी. ठीक है. ओके. तो जो भी करना है आपने, मन की इच्छाएं जो पूरी करनी है, वैसे मुझे लगता है पर्सन आपकी मन की इच्छाएं शादी के बाद ज़रूर पूरी करेंगे. आपको जो है एक स्टार की तरह देखते हैं ये पर्सन. और हो सकता है इसीलिए उन्होंने टाइम लगाया कि हो सकता है इनको कुछ मैटर सॉर्ट आउट करना था पहले, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी थी, जिसकी वजह से ये आपको अवॉइड मार रहे थे, या आपको सडनली अवॉइड मारना शुरू कर दिया. आपको कुछ लोगों के कुछ केस में मुझे आई डोंट नो व्हाई फीलिंग आ रही है स्मॉल परसेंटेज को उसके उस पर्सन ने, अगर आपको पता था तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इग्नोर कर सकते हो आप इस पार्ट को जो मैं बताने जा रही हूँ. इस पर्सन ने स्मॉल परसेंटेज में उस पर्सन ने आपको चीट भी किया हो. ठीक है, और जिनके साथ उन्होंने चीट किया वो पर्सन उनसे एज में यंग हो सकते हैं. ठीक है, आपसे यंग हो सकते हैं, वो उनसे यंग हो सकते हैं, कुछ वो लग रहा है मुझे यंग हो सकते हैं. एंड मुझे ये फीलिंग भी आ रही है कि वो पर्सन जो है या वो इंटर स्टेट है, मतलब किसी काम के सिलसिले में मिले थे उनके साथ, शायद ये वो उनके शहर में आए थे, उनके शहर में गए थे. कुछ ऐसा है कि वो इस कंट्री से या इस शहर से नहीं है. आई डोंट नो व्हाई मुझे फीलिंग आ रही है ये. ठीक है, और लेकिन आपके अंदर जो हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, हीलिंग क्वालिटीज़ हैं, आप खुद को हील कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए. वो चीज़ उस पर्सन को, और अपने चक्रास को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए, अपने चक्रास को एक्टिवेट कीजिए. तो उससे जो है पर्सन और आपकी रिलेशनशिप हील होगी, और पर्सन आपके और आपकी लाइफ में आएंगे, आपके साथ इनकी शादी हो सकती है. ठीक है,
तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। और ये पर्सन जब डिसाइड कर लेंगे तो ये क्विक एक्शन लेंगे, तब सुनेंगे नहीं किसी की, तब ये सुनने वाले नहीं है। आप नखरे दिखाओ, वो बोलो नहीं नहीं मैं नहीं कर रही थी शादी, मैं नहीं कर रही, दिस पर्सन विल बी लाइक कैसे नहीं करती, देखो उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। ठीक है, तीसरा सॉन्ग है, कौन सा चौथा सॉन्ग है ये इस फाइल में? ठीक है। तो यस, अमेजिंग एनर्जी फ्रेंड्स, अमेजिंग एनर्जी, वाओ अमेजिंग। थैंक यू एंजल्स फॉर दिस लवली रीडिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए। चलिए अब नेक्स्ट मूव भी देख लेते हैं इस पर्सन का। ओके, तो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज ऑल टाइड अप। मैंने कहा ना टाइड अप है ये पर्सन अभी। एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, देन वी हैव डोर टू रोमांस। ठीक है, तो भाई आप समझ गए होंगे इनका नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि जो ऑल कॉट अप है, ऑल टाइड अप हैं ये अभी अपनी लाइफ में, अपने वर्क में, तो उससे जो है बाहर आएंगे, बैलेंस क्रिएट करेंगे, आप लोगों के बीच में बैलेंस क्रिएट करेंगे, रिलेशनशिप्स में हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और रोमांटिक बातें करेंगे आपके साथ, टाइम स्पेंड करेंगे आपके साथ, रोमांस करेंगे आपके साथ। ठीक है, इनका फाइनली लव का दरवाज़ा आपके लिए खोल देंगे। ठीक है, जो उन्होंने अभी तक बंद कर रखा था वो दरवाज़ा आपके लिए खोल देंगे। ओके ओके, तो ये इनका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। ये मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाएंगे ये पर्सन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं आपके लव मैसेजेस। सो व्हाट आर द लव मैसेजेस ऑफ द पर्सन ऑफ पाइल 3 फॉर देम? What are the love messages from the person of pile 3 from their person? What are the messages pile 3 के पर्सन की तरफ से उनके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, दिल की बातें क्या हैं उनकी? कम बोलते हैं क्या ये पर्सन? पाइल 3 के पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, क्या लव मैसेजेस हैं? एंजल्स बताइए। एंजल्स को बोलते ही मैसेजेस आ गया सारे। थैंक यू एंजल्स। ओके, सो पहला कार्ड जो हमारे पास आया है वो है 1। यू आर द वन फॉर मी, आई हैव नेवर बिन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन ऑल माई लाइफ। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप उनके लिए द वन हो, परफेक्ट हो, और अगर आपको लगता है कि वो आपको लेके श्योर नहीं है ना, गलत सोच रहे हो, आपको लेके बड़े श्योर हैं। वो कह रहे मैं ज़िंदगी में किसी चीज़ को, किसी पर्सन को लेके इतना श्योर नहीं हुआ हूँ या नहीं हुई हूँ जितना मैं तुम्हें लेकर हूँ। ठीक है, रोमांस, द रेवोल्यूशन इन आवर स्टोरी इज रियल रोमांस। भाई रोमांटिक सपने आते हैं उनको आपके। ठीक है, 5th डिमेंशन में हो सकता है वो आप लोगों का यूनियन भी होता है, आप लोग रोमांस करते हो, हक करते हो, किस करते हो, व्हाटएवर। तो वो पर्सन वो कह रहे कि बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनके मन में आपके लिए। दिस इज अ कॉन्फर्मेशन, अगर वो नहीं बताते तो उनके मन में है फीलिंग्स। ओके, व्हेन टिकल फाइट टर्न्स इनटू अ किस, तो वो पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको टिकल भी करना चाहते हैं, किस भी करना चाहते हैं, और वो आपके साथ क्यूट सी नोक झोंक फाइट करना चाहते हैं, तो आप एंड दे वांट टू पैच अप आफ्टर विद अ लव मेकिंग सेशन। ओके, ड्रीम, यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू। आप इनका ड्रीम कम ट्रू, आप इनकी विश हो भाई, विश फुलफिलमेंट हो। हेवन, हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विद यू। आपके साथ जब वो होते हैं तो उनको लगता है जैसे वो हेवन में हैं, जन्नत में है, जन्नत नसीब हो गई उनको। स्माइल, आउट ऑफ ऑल द कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट। ओके, तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है आप कर्वी हो, तो वो पर्सन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ जितने भी कर्व्स हैं ना आपकी बॉडी के, तो उसमें से आपकी स्माइल सबसे फेवरेट कर्व है उनका। ठीक है, आपकी स्माइल सबसे अच्छी है। यू आर वन ऑफ माई काइंड। ओके, आप बहुत दयालु किस्म के इंसान भी हो सकते हो, और वो ये भी कह रहे हैं कि तुम हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए ये थी आज की रीडिंग, काफ़ी पावरफुल रीडिंग की, जैसे मैं शुरुआत में बोला था मैंने, दिस इज़ अ नॉट टू मिस रीडिंग। ओके, डू नॉट मिस दिस रीडिंग, टाइमलेस एंड जेंडरलेस। सो अब टाइम आ गया है कि मैं आपसे कहूँ अलविदा। ठीक है, और फिर मिलूंगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए सेयोनारा।